ऊपर से घर पे आके मुझे सरप्राइज़ मिला ऐसा कि पूछो मत। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब ये वीडियो में भी मैं इंट्रो करना भूल चुकी हूँ क्योंकि घर जाने का टाइम आ गया यार। तो घर जाने का मतलब मुंबई जाने का टाइम आ गया है। और जब भी आप घर वालों से, अपनी फैमिली से जुदा होते हो तो आपको ये रोना जो है ना वो आ ही जाता है। तो मेरे और मेरी बहन के लिए ये इमोशनल मोमेंट था। तो मैंने वैसे ठीक है कैमरा ऑन किया था, रिकॉर्ड हो रहा है, बट मैं वो कंडीशन में नहीं थी कि मैं प्रॉपर रिकॉर्ड करूं बोल के, क्योंकि वो इमोशंस होते हैं ना जब आपके, तो आप कैमरे के सामने नहीं बोल पाते। और अभी जब मैं एडिट कर रही थी तब भी मेरा रोना निकल गया यार, वापस से आंखों में आंसू आ गए। तो हाँ, यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ एयरपोर्ट के लिए और अभी मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर। अगर बारिश की आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ बेयर, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। और जब मैं बैंगलोर से निकली वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा हो गया। चलो जब तक मैं एयरपोर्ट नहीं पहुँच जाती हूँ तब तक आप भी इंजॉय कीजिए। मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ और मैं क्या सोच रही हूँ कि ये वीडियो में आपको वॉइस ओवर के थ्रू थोड़ा बहुत बताया जाए, मतलब प्रॉपर डिटेल वीडियो तो नहीं होगा बट जितना पॉसिबल हुआ उतना आपको बताया जाए कि आप अगर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो आपको एयरपोर्ट पे जाके क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो हाँ, मैं यहाँ पर डिपार्चर्स पे पहुँच चुकी हूँ। वो एयरपोर्ट रोड था जो पहले दिखा, अब यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुँची हूँ। सबसे पहले आप एंटर करते हो जब डिपार्चर्स पे तो आपको बहुत सारे गेट्स दिखते हैं जो यहाँ दिख रहे हैं, 9D, 9C, 9B। तो ऐसे बहुत सारे गेट्स होते हैं, आप किसी भी गेट से एंटर कर सकते हो। बस आपको अपना ID और अपना टिकट दिखाना है। उसके बाद जिस भी एयरलाइन से आप जा रहे हो उसके काउंटर पे जाओ और वहाँ पे बोर्डिंग पास मांगो। अपना बैग है तो वो चेक इन के लिए दो। मैंने यहाँ पे चेक इन के लिए दिया था, इसलिए मुझे ये अकासा के साइड से बैग टैग मिला है। मैंने वेब चेक इन भी पहले कर लिया था, बोर्डिंग पास भी मेरे पास ऑलरेडी था, इसके लिए मुझे सिर्फ टैग मिला। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बोर्डिंग पास भी मिलेगा। फिर आपको जाना है सिक्योरिटी के लिए। अब इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो वो साइड, अगर डोमेस्टिक है तो वो वाले एरो के साइड पे बोर्ड से सब कुछ क्लियर होता है। तो ऐसा कुछ दिखता है सिक्योरिटी वाला एरिया, जहाँ पे आपका बैग, आपकी बॉडी, सब कुछ फ्रिस्क होता है। वो कंप्लीट करने के बाद आप गेट्स की तरफ जाते हो। गेट्स तो बहुत इजी है, अब आपको सामने दिख रहा है 1 to 18, उसके नीचे है 9 to 27। तो जहाँ पे आपका गेट है वो बोर्डिंग पास पे लिखा है, आपको वो गेट पे जाना है। मेरा 29 था इसलिए मैं 29 पे वेट कर रही हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँच चुकी हूँ और आज भी मैं इंट्रो करना भूल गई हूँ और यहाँ पे मुझे आज फिर से शर्म आ रही है बहुत ज़्यादा। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Megha Roll with you all once again. I hope you and your families are doing really great. तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड हो नहीं पाता है, क्योंकि कभी आपको सिक्योरिटी के लिए फ़ोन रखना पड़ता है, कभी आपको बोर्डिंग पास दिखाने के लिए फ़ोन दिखाना पड़ता है। तो आप वीडियो जो है वो थ्रू आउट ऑन नहीं रख सकते हो, बट जितना मेरे से हो सका उतना मैं रिकॉर्ड किया है। और आपको ये वीडियो में आई होप कि इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देखने को मिले और जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। सो बने रहिए, स्टे ट्यून्ड। सो जितना हो सका मैंने उतना आपको बताया है। अब बात करते हैं मेरे एयरपोर्ट लुक की। एयरपोर्ट में हो तो एयरपोर्ट लुक तो बनता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज वेयरिंग। उतने टाइम पे बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गया और अकासा का मुझे बोर्डिंग कराने का तरीका बहुत अच्छा लगा। लिटरली बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, शांति से लोग बोर्डिंग करवाते हैं और 1 घंटा पहले शुरू हो जाती है, कुछ हौश पौश नहीं है। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई कि सीधा आप मतलब गेट की तरफ जा सकते हो, बट काउंटर के पीछे से ऐसे क्यों लेके जा रहे थे, फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो। और दूसरी चीज़, जब भी आप बोर्डिंग गेट की तरफ जाते हो तो आपका सिर्फ बोर्डिंग पास मांगते हैं स्कैन करने के लिए, बट फॉर वॉट रीज़न आई डोंट नो ये लोग ID प्रूफ भी मांग रहे थे, बट वो भी किसी किसी का, सबका नहीं। तो अब ये जो आपको पैकेट दिख रहा है मेरे हाथ में, ये मेरी बहन ने मुझे भर के दिया था, मतलब शाम में ही सामान खरीद के लाके कि नहीं कल तू ये लेके जाना। घर से जब आती थी तब पापा मुझे ये पैकेट देते थे, अब बहन ने दिया। सो क्यूट यार। सो आपके बोर्डिंग पास के ऊपर आपका सीट नंबर लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 2, 3 लिखा है, ऐसे नंबर्स जो हैं वो लिखे रहते हैं। तो आप बोर्डिंग पास पे चेक कीजिए और फिर ऊपर लिखे गए नंबर्स की मदद से अपनी सीट पर जाके बैठ जाइए। दिस इज़ हाउ यू लुक फॉर योर सीट्स। अब आपको दिखाते हैं, ये सामने देखो 13 है और इसी के ऑपोजिट वाली रो पे ऊपर 12 है। तो कुछ एयरक्राफ्ट में ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर रो नहीं होती है। तो बहुत बार मेरे साथ पैसेंजर ने आके झगड़ा किया है कि क्यों इस एयरक्राफ्ट में 13 रो क्यों नहीं है। भाई एयरक्राफ्ट की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है तो उसमें हम क्या करें, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर जाके मुझे लग गई थी प्यास, तो मेरे बैग में था ये रियल जूस, मैंने वो पिया। और उस दिन मुझे मिडल सीट मिली थी, विंडो सीट नहीं मिली थी, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। खाया जो बस वो रिकॉर्ड किया। तो नूडल्स खाया, कॉफ़ी पी, उतने टाइम में हो गया लैंडिंग। और बॉम्बे में बारिश हो रही थी तो आपको टर्बुलेंस से ही समझ में आ गया कि हाँ भाई भयंकर बारिश हो रही है। और फिर ये वो लोग आते हैं जो सिर्फ टच डाउन होगा और हमेशा खड़े हो जाते हैं, पता नहीं फॉर वॉट रीज़न। सो गाइज, आई हैव रीच्ड मुंबई और बारिश हो रही है और टर्बुलेंस इतना ज़्यादा हुआ कि पूछो मत। सो गाइस, ऐसे होता है, यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं। सो दिस इज़ द अराइवल वाला पार्ट एंड दिस इज़ डिपार्चर वाला पार्ट। तो अभी ये लोग जो है वो फ्लाइट पे जाएंगे और हम लोग वापस जा रहे हैं।
तो ये कांच बीच में दीवार है। सो गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है जो अपना बैग हम लोगों ने चेक इन में दिया है वो कलेक्ट करना। तो जब भी आप लैंड करते हो तो कैबिन क्रू अनाउंसमेंट करता है डोर खुलने के बाद। याद रखना, डोर खुलने के बाद, क्योंकि वो अंतर्यामी नहीं है तो उसको नहीं पता होगा कि कौन सी बेल्ट पे आएगा सामान। तो डोर खुलने के बाद ग्राउंड स्टाफ इन्फॉर्म करता है कि ये पर्टिकुलर बेल्ट है, और क्रू अनाउंस करता है कि ऑल पैसेंजर्स कैन कलेक्ट देयर चेक इन लगेज फ्रॉम बेल्ट नंबर 1, 2, 3 जो भी है। तो मेरा आ रहा है बेल्ट नंबर 1 पे, तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे कलेक्ट करने। फिर मिलते हैं आपसे। सो हम लोग बिफोर टाइम लैंड हो गए थे। यहाँ पे मैं बेल्ट नंबर 1 पे आ गई थी बैग लेने के लिए। बट ये 3 बैग जो आपको दिख रहे हैं ना, बस यही 3 बैग पूरे आधा घंटा तक घूमते रहे। आई डोंट नो, समथिंग वाज रॉन्ग विद द कन्वेयर बेल्ट। फाइनली बैग मिला। तो गाइस, आई हैव कलेक्टेड माई बैग एंड मुंबई ने ऐसे स्वागत किया, देखिए। सो गाइस, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। एकदम पूरी भीग गई हूँ, बालों से समझ आ रहा होगा आपको। इतनी तेज़ बारिश थी ना, और ऊपर से घर पे आके मुझे सरप्राइज़ मिला ऐसा कि पूछो मत। मतलब बंद घर था, और आपको बॉम्बे के घर पता है, कंजस्टेड एकदम, कोई हवा का सोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। और अगर विंडोज़ भी खोल के जाती तो सारा बारिश अंदर आ जाता। इसके लिए बंद किया तो पूरा हवा नहीं है, तो सामान ख़राब हो गया। तो अब मतलब 2 दिन मेरे साफ़ सफाई में जाएंगे। और मेरी बहन मुझे बोल रही थी कि इतने दिन जल्दी क्यों जा रही है, रुक जा थोड़ा, ये वो। अब व्लॉग में शायद आपको साफ़ सफाई भी दिखे, शायद, मैं कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। आई शैल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।